נהפוך אותם לאיי חורבות. सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं. नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज. मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह. केरल में क्या कुछ हो रहा है ये आप जानिए, और अगर देश के खातिर कुछ सोच रहे हैं तो चिंतित होइए, क्योंकि केरल में जिस हिसाब से कट्टरपंथी प्रभावी हो रहे हैं और लोकतंत्र के साथ फिर अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं और उसको एक तरह से राज्य के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, जो बेहद चिंतनीय है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही होगा कि ब्लास्ट के एक दिन पहले हमास के पूर्व चीफ ने बाकायदा तकरीर की. केरल में लोगों ने उस तकरीर को सुना और उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया हुई. प्रतिक्रिया में एक वाक्य को बार बार नारे के रूप में दोहराया गया, जिसमें बुलडोजर हिंदुत्व को खत्म करो, उसको बर्बाद कर दो. बुलडोजर हिंदुत्व का ये जो शब्द है पहली बार प्रयोग किया गया. हिंदुत्व अभी तक हिंदुत्व रहा, लेकिन उसमें बुलडोजर शब्द को जोड़ा गया. इसका जनक कौन है? ये दिमाग देने वाला कौन है जिसका नारा मुस्लिम कट्टरपंथी लगा रहे थे केरल में, उस जगह जहां पर हमास के समर्थन में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था. उसके बाद हमास का ही एक बड़ा कार्यकर्ता, आप कह सकते हैं पूर्व चीफ, वो बाकायदा ऑनलाइन तकरीर करता है, हमास के बारे में बताता है और धर्म युद्ध में केरल के लोगों से सम्मिलित होने की बात करता है, अपनी सहभागिता बढ़ाने का आह्वान करता है. और ये सब कुछ राज्य का प्रायोजन नहीं था, राज्य द्वारा प्रायोजित नहीं था, संरक्षित नहीं था. तो क्या कहेंगे? क्या उस समय वहां के एसपी, उस थाने के इंचार्ज जहां पर यह तकरीर की जा रही थी, उसको संज्ञान में नहीं ले सकते थे? अब आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में तो ऐसा होता रहा है. सवाल यह है कि हमास को हम आतंकी मानते हैं या नहीं. हालांकि भारत सरकार की तरफ से एक आतंकी संगठन हमास को नहीं घोषित किया गया, लेकिन फिर विदेश मंत्री जयशंकर ये कहते हैं कि हम हमास का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उसने आतंकवाद का प्रायोजन किया, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी कृत्य को अंजाम दिया. विदेश मंत्रालय का ये वर्जन है. अगर तो फिर भारत सरकार का वर्जन क्यों नहीं? और अगर भारत सरकार का वर्जन है तो फिर देश का एक राज्य जो भारत संघ का एक भाग है, वहां का मुख्यमंत्री इस बात को क्यों नहीं मानेगा? सवाल यह है, और यह सवाल वीके न्यूज पहले ही दिन से उठा रहा है जब वहां पर पहली बार बैठक हुई. हमास के फिलिस्तीनियों के काज पर बात की जा सकती है, लेकिन हमास के समर्थन में रैली करना, पोस्टर और बैनर लेकर के चलना, क्या अभी भी आप इस मुगालते में है कि केरल में सब कुछ ठीक है? इसी केरल में पीएफआई जन्मा, इसी केरल में कितने अधिक मुस्लिम संगठन है, खुल के बात होनी चाहिए, जो पूरी तरीके से गजवाए हिंद का समर्थन करते हैं. फिर मैं कहूंगा इसी केरल में जहां पर 99% साक्षरता है, उसी केरल में अगर यह स्थिति है और उसके बाद वहां का मुख्यमंत्री भी बयान देता है किस मुंह से, क्योंकि ये लोकतंत्र है, उसके बयान को भी हम मानेंगे. पिनराई विजयन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जहर उगलने वाले जहर उगलते रहेंगे. बड़ा सवाल है कि इस लेफ्ट लिबरल गैंग ने इस देश में कितनी बर्बादी की है. उससे कम बर्बादी कट्टरपंथियों ने की है, उससे कम बर्बादी आतंकियों ने की है, क्योंकि यहां पर यह गैंग जब सक्रिय हो जाता है तो फिर सब कुछ गड्ढमड्ढ हो जाता है. और उसी लेफ्ट लिबरल गैंग के पुरोधा हैं, कहना नहीं चाहिए, इस देश के एक राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं. और इस संबंध में राजीव चंद्रशेखर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि हमास के समर्थन में, वही बयान जो वीके न्यूज पहले दिन से दे रहा है कि केरल में बम ब्लास्ट हो रहे हैं और हमास के समर्थन में मुख्यमंत्री दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. और इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विजयन ने कहा कि जहर उगलने वाले जहर उगलते रहेंगे. इस देश में कट्टरपंथ न उपजे,
कट्टरपंथ प्रभावी न हो, कट्टरपंथ की जड़ें मजबूत न हो, इसका विरोध तो इस देश का 140 करोड़ आवाम करेगा। उसमें लेफ्ट लिबरल गैंग जो अपना एक तरीका निकालता है, ये देश अब बहुत आगे जा चुका है। सब कुछ समझा जा सकता है। हम फिलिस्तीन का समर्थन कर सकते हैं लेकिन हमास का नहीं, क्योंकि हमास के लोग आतंकी कृत्य करते हैं। किसी भी इंसान का कत्ल अगर हो रहा है तो आतंकी कृत्य है। इजराइल को आतंकी बताने वाले पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर एक वॉर चलाए हुए हैं। ट्रेंड हो जाता है सेव इजराइल, सेव हमास, सेव फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के काज पर तो भारत पहले ही से ही बिल्कुल खड़ा हुआ है, लेकिन हमास को आतंकी मानेगा। भारत ने अगर ये स्टैंड बदला तो सरकार को जिम्मेदार ठहराएगी इस देश के 140 करोड़ आवाम। क्यों? क्योंकि भारत, बार बार हम कहते हैं, भारत इस आतंकवाद को झेल रहा है। कश्मीर में अभी एक इंस्पेक्टर क्रिकेट खेल रहा था, उसको गोली मार दी गई। कौन लोग गोली मारने वाले हैं? सवाल यह है कि लखनऊ सहित देश के तमाम स्टेशनों को, ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले कौन हैं? क्या वो पवित्र युद्ध है? और युद्ध में पवित्रता जैसी बात क्या है? तो फिर जिहादियों को हम पवित्र युद्ध करने वाले बता देते हैं। इसलिए इसका विरोध होना ही चाहिए, और जो व्यवस्था हो इनको कंट्रोल करने के लिए उसको करना चाहिए। हम आपको दो बयान सुनवाते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम जमीन के अंदर से भी ढूंढ के निकालेंगे। במקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות। और गौर फरमाइए, भारत के प्रधानमंत्री ने भी एक बयान दिया था कि जिन्होंने गुजरात में वो कारनामा किया था कि हॉस्पिटल्स के अंदर घुस करके आतंकी कृत्य को अंजाम देते हुए, जिहाद का नारा लगाते हुए भोले भाले मरीजों को मार दिया था, उनको मैं जमीन के अंदर भी छिपे होंगे तो निकाल के लाऊंगा। ये भारत के प्रधानमंत्री का बयान है, और दोनों बयान आप सुन सकते हैं। मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। ये बयान वही देते हैं जो आतंकवाद को झेलते हैं। और इसमें जब लेफ्ट लिबरल गैंग अपने तरीके से पूरे जनमानस को मोड़ने का प्रयास करता है तो विजयन जैसे नेताओं के खिलाफ तो फिर एक माहौल बनाना ही चाहिए। सवाल है कि 140 करोड़ के आवाम में क्या विजयन को ही ज्यादा समझ है? अपने मुख्यमंत्रित्व काल के जितने भी समय बचे हैं उसको पूरा करें, और लोकतंत्र में जितनी छूट और जितनी सीमाएं निर्धारित की गई हैं उस सीमा में रहना चाहिए। उनके ही राज्य में हमास का पूर्व चीफ तकरीर करता है और भारत सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों गृह मंत्री उनसे प्रश्न नहीं करते? प्रश्न करना चाहिए। 140 करोड़ के आवाम की मांग है। हमास हमारे लिए आतंकी संगठन है क्योंकि इजरायलियों सहित तमाम विभिन्न देशों के लोग बंधक बनाए गए हैं, जिनको हमास के लोगों ने टनल्स में रखा है। उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा होगा ये आप सहज अंदाजा लगा दीजिए। इसमें कोई धर्म का मामला नहीं। आतंकी किसी भी धर्म का हो, अगर आतंकी कृत्य करता है तो उसके साथ व्यवहार वही होना चाहिए जो इजराइल कर रहा है, या आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है ये पूरी तरह जायज है, सही है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान जहां भी मर रहे हैं, अगर वो गलत तरीके से मारे जा रहे हैं जिसका कोई कॉज ही नहीं है, वो आतंकी कृत्य है। इजराइल को अपने सुरक्षा का अधिकार है, इसलिए वो गाजा पर बमबारी कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि ये दो पक्षों के बीच युद्ध चल रहा है जिसमें भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की एक नीति है और उसमें भारत संघ का एक राज्य, उसका मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान दे, ये बयान बिल्कुल जायज नहीं और आपत्तिजनक है, जिस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। वीके न्यूज इस पर बराबर सवाल उठा रहा है और एक बार विजयन ने नाराजगी में और झल्लाहट में जो बयान दिया है कि जहरीले लोग जहरीली बात ही करते हैं,
कम से कम वो समझें कि अपने संरक्षण में वो किसको पाल पोस रहे हैं, उनके खिलाफ वहां की पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई और उनकी जड़ें इतनी मजबूत क्यों हो गई। आपको हमारी ये खबर और ये विश्लेषण कैसा लगा, प्रतिक्रिया दीजिए अपनी और एक ऐसा जनमत तैयार करिए जिसमें आतंकवाद का सख्त विरोध होना ही चाहिए और होके रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।